आज के मुख्य वक्ता और अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुदस्सिर आलम जी हैं, जो अपने विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशन अफसर हैं और लंबे समय से सेवा दे रहे हैं विश्वविद्यालय की। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जैसे वेंकटेश सर ने बहुत जोरदार स्वागत किया और उससे पहले जो बातें बताई उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो भी चेयरपर्सन के साथ साथ जो भी टीम के मेंबर्स हैं, क्योंकि आप सबने ये स्पेस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जो मैं कर रहा हूँ 12 साल से, और उससे पहले भी करता था, अलग फॉर्म में करता था। क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे 15-20 मिनट में आपको बताऊँ। 2009 के एक्ट से जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, आज के दिन में मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीआरओ हैं। तो पीआरओ को जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि मास कम्युनिकेशन था और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। उसी बेसिस पे बाद में फिर रिटर्न और इंटरव्यू होकर मैं यहाँ आया। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी हो, जब आप एज ए पीआरओ या पीआर प्रोफेशनल काम करते हैं, तो पहला काम आपका जो होता है, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स वर्ड आपको पता है क्या है? जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, जिसका आपसे संबंध होता है, जिसका कहीं ना कहीं आपसे बोथ वे आपका कुछ ना कुछ उसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो एक यूनिवर्सिटी के लिए मेरे लिए स्टेक होल्डर्स कौन हो जाएंगे? कोई बता सकते हैं मेरे लिए कौन स्टेक होल्डर्स होगा? जी, स्टूडेंट्स एक और प्रोफेसर्स। हाँ, तो ये दो बेसिक हो गए जो इंटरनल, इसको बोलते हैं इस टर्म में इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक हमारे प्रोफेसर्स हो गए, आप लोग हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो यहाँ के ऑफिसर्स स्टाफ काम करते हैं वो। उसके अलावा बाहर की पूरी पब्लिक है। बाहर की पब्लिक में कौन आएंगे? आपके गार्जियंस आएंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, या फिर वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स आएंगे, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। या फिर वो लोग जो इस यूनिवर्सिटी से किसी तरह का संबंध है उनका, जैसे कोई सामान सप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या किसी तरह का कुछ है, उनका आना जाना है, जैसे यहाँ पे कुछ कमिटीज होती हैं जो बाहर के लोग होते हैं, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन। पर्पस क्या है? टू डेवलप है गुड रिलेशन। कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आप एनिमिटी रखिए या सामने वाले को डिस्कम्फर्ट फील कराइए। ये सारा इस पोस्ट से इस प्रोफेशन से एक्सपेक्टेड होता है। हर जगह आपको रिलेशन ही रखना है। यानी भले ही आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको हमेशा चेयरफुल रहना, यस 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 यस, क्योंकि आप दूसरे को दुख या चोट नहीं पहुंचा सकते। इस प्रोफेशन का ये गोल्डन रूल है, ठीक है। अगर आपको मीडिया मैनेजमेंट करने दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? तो पहला था कि आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा है कि हम्बल होना चाहिए, तीसरा है कि आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए, थोड़ा सा लिखने आना चाहिए, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप वही हो सकता है जिसको हर कुछ आता है उस शिप का। जैसे आप पीआरओ बन गए, आपको लिखना नहीं आता, या आपको बोलना नहीं आता, या आपको प्रेजेंटेबल होना नहीं आता, तो आप कैसे कर पाएंगे उस शिप? सबसे पहले वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और फिर आप अपनी टीम को बताएंगे। टीम आपका हो सकता है 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का, फिर वो टीम आपका उसमें काम करेगी, लेकिन आपको आना चाहिए। तो एक तो है कि आपको मीडिया की डिग्री, कुछ लोग मैनेजमेंट से भी जाते हैं, दूसरे लिखना आना चाहिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लॉ के होंगे, कहीं के होंगे, उनकी राइटिंग अच्छी होगी तो उनकी भी राइटिंग अच्छी हो सकती है। बोलने की सलाहियत तो किसी की भी अच्छी हो सकती है, कोई भी अच्छा ऑरेटर हो सकता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस करना, पॉजिटिव करना। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी को भी इजीली इन्फ्लुएंस कर लेते होंगे, अपने प्रोफेसर्स को, अपने क्लासमेट्स को, किसी भी बात के लिए। तो वो भी एक क्या है, आपके अंदर क्वालिटी है। ये भी पीआर प्रोफेशन में एक्सपेक्ट किया जाता है। ये सारा चीज कर लेंगे तब आपको आना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको तो यही होगा कि आपको पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना है। आप तो यही चाहेंगे ना, आप ये थोड़ी चाहेंगे कि हर दिन भाई आज कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो भी होता है, तो वो भी आपका चैलेंज है। एज ए पीआरओ आपको हैंडल करना पड़ता है, ये भी काम है। क्राइसिस तो हो सकती है ना, हो सकती है, हो सकता है आप में से यहाँ 100 लोग हैं, 100 लोगों का ओपिनियन तो सेम नहीं हो सकता ना। उसमें से 10 लोग हो सकते हैं जो क्रिटिकल हो सकते हैं, अब उनको भी समझाना है। तो आजकल तो बहुत आसान सा टूल है कि मीडिया में किसी ने फोन कर दिया, ये चीजें हुई हैं,
लेकिन मीडिया ऐसे काम नहीं करती है। जब भी आप इस तरह के जाके बोलते हैं मीडिया से या बाहर बोलते हैं, तो वो फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, पूछता है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वहां पे बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। अनाप शनाप अगर आप बोलेंगे तो मीडिया फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, तो ये भी होता है। तो वो भी हैंडल करना एक पीआर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के दिनों में खास करके इंस्टीट्यूशंस को जो रैंकिंग मिलती है, चाहे वो नैक की रैंकिंग हो, एनआईआरएफ रैंकिंग हो, कोई भी रैंकिंग हो, उसमें परसेप्शन बहुत मैटर करता है। और इसीलिए पीआर प्रोफेशनल और पीआर प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ा है पिछले 10-15 सालों में, इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि रैंकिंग्स जो आई हैं उसमें परसेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो परसेप्शन को कैसे आप बढ़ाएंगे? परसेप्शन यही टूल्स हैं आपके, या तो आप न्यूज़पेपर से बढ़ाएंगे, वीडियोस से बढ़ाएंगे, या फिर आप सोशल मीडिया से बढ़ाएंगे, या कुछ स्टूडेंट्स जो आपके होते हैं यहाँ पे जो पढ़ के जाते हैं वो भी परसेप्शन को पॉजिटिव करते हैं। वो बताएंगे नहीं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप भी एक काम करते, बहुत बड़ा काम करते हैं परसेप्शन बिल्डिंग में। तो ये भी कहीं ना कहीं पीआर से ही अटैच्ड है। ये कहें कि आज के जो वर्ल्ड है या आज की जो दुनिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी में रिसर्च तो वर्ल्ड क्लास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको ग्लोबल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे उसको रिकॉग्निशन, उसको पहचान दिलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पीआरओ का होता है। यानी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये टर्म है ना, मोर नाच के चला गया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने फोटो खींच लिया, भले ही नहीं नाचा हो तो भाई पूरी दुनिया को पता हो जाता है। तो आपने बहुत बड़ा इवेंट कर लिया, यहाँ पे सब कुछ कर लिया और दुनिया को पता ही नहीं क्या हुआ। ठीक है, आज ये रूम में जो हुआ है और जो लोग नहीं आए हैं उनको तो नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अगर कहीं वो देख लेंगे वीडियो फोटो तो उनको पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो आप तो यूज वही कर रहे हो ना, पीआर के टूल्स का यूज कर रहे हो। पीआर के टूल्स हैं, या तो आप सोशल मीडिया यूज करोगे, या फोटोज यूज करोगे, वीडियोस करोगे, तो टूल्स है ना, ये वो टूल्स आप यूज करते हो। तो ये भी किससे अटैच्ड है? पीआर से। तो लास्ट में आते हैं मीडिया मैनेजमेंट की क्रूशियल पार्ट में, जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था क्राइसिस मैनेजमेंट पे। क्राइसिस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीआर प्रोफेशनल का। और मैंने पहले बताया था कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा हो जाएगा। एज ए पीआर प्रोफेशनल आपको झूठ नहीं बोलना है। एज ए पीआर की थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। जो भी आपके हायर अथॉरिटी है उनसे बोलिए कि ऐसा हुआ है, मैं मानता हूँ ये हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ। हो सकती है गलतियां, हो सकती किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन है, इंसान है, गलती तो इंसान ही करेगा ना। कोई बाहर से यहाँ पे तो है नहीं कि कोई भाई आके कोई कर दे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो बच्चे या जो भी है तो इंसान ही है, सब लोग ह्यूमन ही है ना, तो गलतियां तो ह्यूमन से ही हुई। तो आपको एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा हुआ है, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उसके आगे क्या, उससे आगे का भी वे आपको बताना होगा। वरना जो मीडिया में जो आधी खबरें छपती है ना, इसलिए छपती है क्योंकि आपने उसको आगे का नहीं बताया। आपको बताना होगा कि आगे क्या होने वाला है, उसमें क्या एक्शन लिया गया है, तब इस तरह से जाके आप उस चीज को सही से हैंडल कर पाएंगे। वरना अगर वन लाइनर में आप उस सिचुएशन को खत्म करेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो लिख के आएगा कि उसने पीआरओ ने कुछ नहीं कहा कि कुछ नहीं हुआ, और नीचे दिखा रहा है कि हुआ है, गया आपकी तो क्रेडिबिलिटी वही जीरो हो गई। आगे से अगर आप कुछ बोलिएगा तो मानेगा वो झूठा आदमी है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो होता है, टफ सिचुएशन होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें टफ होती हैं। जैसे कुछ अब जैसे कहीं आग लग गया कहीं, ठीक है, आपको तो मानना पड़ेगा आग लगी है, या बोलेंगे आग लगाई नहीं, आग लगी थी, हाँ बुझा दिया गया, तो बोलेगा कि हाँ लगी थी, लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, लेकिन आप बोले लगी ही नहीं थी। आप जाके बोलेंगे लगी थी, फिर आ जाएगा देखने के लिए, हो सकता है 4 चीज और लिख दे। ये चीज आपको नहीं करना है एज ए प्रोफेशनल, पीआर प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन हो, ऑनेस्टी तो हमेशा सिखाया जाता है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर आप मीडिया को भी कभी कभी बुलाते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो पहला यहाँ पे असाइनमेंट था, उसी में ही मतलब पहले ही असाइनमेंट में, जो बड़ा असाइनमेंट था मेरा यहाँ पे, जो इस जमीन पे जहाँ पे आप हैं, 2014 में इसका शिलान्यास हुआ था और मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था। और यहाँ इतनी बड़ी भीड़, मैं पटना से यहाँ आया था मीडिया मैनेज करने के लिए।
इतना बड़ा हंगामा हो गया था। यहाँ तक रात में बारिश हो गई थी और जो कुर्सियां मीडिया वालों की कुर्सियां जो भी ध्यान यहाँ ही आता है, मीडिया वाला हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसको फ्रंट रो मिले, यहाँ मिले, भले ही वो 2 मिनट ना लिखे, भले ही वो अपना फुटेज न चलाए, लेकिन एक पक्का है मुझे आगे बैठना काम है क्या, ये रहता है। तो उनकी कुर्सियां उधर लगा दी गई थी, एक तो उनको गुस्सा था, दूसरा था कि उसमें रात में बारिश हुई थी तो किसी कुर्सी में थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था। अभी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, बस खड़े हो गए हल्ला करने के लिए। बड़ा टफ सिचुएशन था भाई, प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर वो हो रहा था। फाउंडेशन इंस्टॉल सेरेमनी जिसमें मीरा कुमार वगैरह आई हुई थी, मतलब लोकसभा स्पीकर थी, तो खैर सर लोग थे उस वक्त, किसी तरह से समझा बुझा के उनको बैठाया गया। तो ये सब होता है क्राइसिस जो आ सकता है, जो आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपको फिर हार्श भी नहीं होना है, उससे हम्बल भी होना है। तो कंक्लूड करने से पहले मैं प्रोसेस को शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको एज ए पीआरओ काम करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। अगर आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहली बात जो है, आपको एज ए पर्सन हर दिन अच्छा होने की कोशिश करनी चाहिए, पहले दिन से ही। थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है वो सब चीजों को निकालना होगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर आप कभी भी आउटबर्स्ट करते हैं तो उस रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, वरना आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। वो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंफर्ट लेवल पे आप आ जाएंगे तभी आप डिलीवर कर पाएंगे, वरना क्या होगा, हर दिन आप क्वेश्चन मार्क आप पे रहेगा, क्या ये तो बेकार आदमी है, तो लड़ता झगड़ता रहता है, काम भी नहीं करता है। और नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए 2 लोग भी काफी हैं। वो 2 लोग जो है 98% का व्यू बदल सकते हैं। धीरे धीरे वो हो सकता है 2 से 20 हो जाए और आखिर में होकर आपको काम करना ही मुश्किल हो जाए। तो ऐसे पीआरओ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने को बेहतर बनाएं, स्टेक होल्डर्स को अपने कॉन्फिडेंस मिले, हायर अथॉरिटी को अपने कॉन्फिडेंस मिले, तभी आप काम कर पाएंगे। फिर आते हैं काम की बात। तो मैंने कहा कि मीडिया के मैं बता दें कि मीडिया के लिए आपको लिखना आना चाहिए। तो जो भी लिखते हैं हम लोकल जहाँ पे भी मीडिया पर्सन होते हैं उनके डिटेल्स आप कलेक्ट करें, उनका एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उनकी ईमेल आईडीज लें, उनसे हफ्ते में 2-4 बार बातें करें ताकि आपसे अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से चला सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत क्राइसिस आ सकता है तो आप आराम से न्यूज लिखेंगे, भेजेंगे और उनको बोल देंगे तो वो पब्लिश कर देते हैं। अगर 10 जगह भेजेंगे, कभी 10 के 10 में भी छपता है, कभी 10 में से 9, 8, कभी 2-4 महीना लगता है। वो डिपेंड करता है स्पेस पे, टाइम एंड स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पे। लेकिन उस पर थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि हम लोग गया जैसी जगह पे हैं, यहाँ के जो पेजेस होते हैं जो एजुकेशन का या जो भी होता है, वो पेज 5 बजे तक फाइनल हो जाता है। तो अगर आप 6 बजे न्यूज भेजिएगा तो आपकी न्यूज नहीं छपेगी, जगह ही नहीं है, और अगले दिन वो न्यूज को पढ़ के देखेगा भी नहीं। और जो भी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है उसको आपको पॉजिटिव वे में पेश करना है। जहाँ पे भी किसी भी तरह की क्राइसिस आ जाती है तो उसको आप क्राइसिस मैनेज करेंगे। अगर आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो मोर देन वेलकम। 12 सालों में काम करते हुए यहाँ पर आप कोई एक ऐसा केस इस तरह का सामने आया जिसमें आपको एथिकल डायलेमा का फेस करना पड़ा, और अगर आया तो आप इस चैलेंज से कैसे उभरे, कैसे आपने इसको फेस किया? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल क्योंकि मैंने हिंट दे दिया था बीच में, ये क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत आता है। और 12 साल में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि नहीं आया होगा, आया ही होगा। ओवरऑल इंसान ही है, ऐसा हुआ है। मैं उन सब इंसिडेंसेस का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बैड पास्ट, ठीक है। और बाकी शाहरुख खान का मोहब्बतें का डायलॉग है कि मैं इस गुरुकुल को इतनी मोहब्बतें से भर दूंगा कि नफरत की कोई जगह ही नहीं रहेगी। तो उसी प्रिंसिपल पर मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।